रात के अंधेरे ने गांव को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। सब घर चिराग बुझाकर सो चुके थे, मगर एक कच्चा सा मकान अब भी रोशन था। वहां ज़ारान बैठा अपने वालिद की पुरानी डायरी को बार बार पलट रहा था। 10 बरस गुजर गए थे, मगर वालिद की जुदाई का जख्म अब भी ताज़ा था। सफवान खान गांव के सबसे बड़े मुहिम जो थे, मगर एक दिन वो सायों की वादी में गए और वापस ना आए। उस दिन से वादी का नाम ज़ारान के दिल पर खौफ और सवाल बनकर कंदा हो गया था। आज वो सवालों के जवाब लेने जा रहा था। उसने थैले में वालिद की डायरी, आधा जला हुआ नक्शा, एक चिराग, चंद खुश्क रोटियां और एक पुरानी तलवार रखी। उसने आसमान की तरफ देखा। बादलों के पीछे छुपा चांद धुंधला सा झांक रहा था। ज़ारान ने दिल ही दिल में कहा, अब्बा, मैं आ रहा हूं। इस बार अंधेरों के पीछे छुपे राज को ढूंढ कर रहूंगा। गांव की कच्ची गलियों से निकलते हुए उसने एक बार पलट कर देखा। मकानों की छतों पर फैली खामोशी जैसे उसे रोक रही थी, मगर उसने कदम तेज कर दिए। वादी का दरवाज़ा गांव से कुछ ही फासले पर था। जैसे ही वो पहाड़ी के दामन में पहुंचा, हुआ अचानक थम गई। जंगल के दरख्त साकत हो गए। खामोशी इतनी भारी थी कि उसके अपने कदमों की चाप भी अजनबी लगने लगी। वादी में पहला कदम रखते ही माहौल बदल गया। दरख्तों की शाखें उलझकर आसमान को ढांप रही थीं। जमीन काई से भरी और गीली थी। हर तरफ नमी की सड़ान फैली थी। कुछ दूर चलने के बाद जमीन उसके कदमों तले खिसकी और वो एक गड्ढे में जा गिरा। खुशकिस्मती से उसने एक लटकी शाख पकड़ ली और खुद को ऊपर खींच लिया। नीचे उसने झांका तो गड्ढे में हड्डियां बिखरी पड़ी थीं, कुछ इंसानी, कुछ जानवरों की। ऐसा लगता था जैसे ये वादी बरसों से अपने मेहमानों को निगलती आई है। वो पसीना पूंछते हुए आगे बढ़ा। थोड़ी ही देर बाद धुंध उतर आई, इतनी घनी कि हाथ को हाथ सुझाई ना दे। अचानक दाएं तरफ से पत्तों की सरसराहट हुई, फिर बाएं जानिब, फिर एक साया नमूदार हुआ। उसकी आंखें सुर्ख थीं और जिस्म धुएं से बना लगता था। फिर एक और साया, फिर तीसरा। पल भर में वो दर्जनों की तादाद में ज़ारान के गिर्द खड़े थे। सब एक साथ बड़बड़ाए, वापस जा, ये रास्ता तेरा नहीं। ज़ारान का दिल धड़कने लगा, हाथ लर्जने लगे, मगर उसने वालिद की डायरी निकाली। एक सफ़े पर लिखा था, ये वादी तेरा खौफ आजमाएगी, साए तेरे डर से पलते हैं, जितना डरेगा उतने बढ़ेंगे। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद कीं और जोर से चीखा, मैं नहीं डरता। लम्हा भर में साए हवा में तहलील हो गए। धुंध पीछे हट गई और वादी खामोश हो गई। कुछ दूर चलने के बाद वो एक नदी के किनारे पहुंचा। पानी स्याह और कसीफ था, जैसे अंदर कोई जानवर छुपा हो। ऊपर एक पुराना पल बना था, मगर उसकी लकड़ियां टूटी फूटी थीं। ज़ारान ने रस्सी बांधी और एहतियात से चलने लगा। दरमियान में एक तख्ता टूट गया और वो नीचे लटक गया। नदी के पानी से हाथ निकले, जैसे सैकड़ों डूबी रूहें उसे पकड़ने आ रही हों। ज़ारान ने जोर लगाकर ऊपर छलांग लगाई और आखिरी लकड़ी पर जा गिरा। उसने पल की तरफ देखा, जो धड़ाम से टूटकर नदी में गिर गया। उसने सोचा, वापसी का रास्ता बंद हो गया, अब आगे बढ़ना ही होगा। नदी के पार जंगल खत्म हुआ और एक अजीम चट्टान सामने आई। उसके नीचे एक गार का दहाना था। गार के ऊपर कुंदा निशानात मध्यम चमकने लगे, जैसे उसका इंतजार कर रहे हों। ज़ारान ने चिराग जलाया और अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा और सर्द हवा का झोंका था। दीवारों पर अजीब तस्वीरें बनी थीं। लोग लड़ रहे थे, देव हैकल मखलूक खड़ी थी, और दरमियान में एक रोशन क्रिस्टल दिखाया गया था। ज़ारान का दिल जोर से धड़का। ये वही निशानी थी जो वालिद की डायरी में बयान हुई थी। गार के बीच एक पथरीला दरवाज़ा खड़ा था। उस पर कुंदा था। सिर्फ वही आगे बढ़ सकता है जो अपने खौफ को कुर्बान करे। जैसे ही ज़ारान करीब हुआ, दरवाजे के सामने धुआं जमा होने लगा और उसके वालिद का चेहरा उभरा। ज़ारान, रुक जा, ये रास्ता मौत है। मैं भी उसी राह पर फना हुआ, तो भी फना हो जाएगा। ज़ारान के कदम लर्ज गए। ये उसका सबसे बड़ा खौफ था कि कहीं वो भी इसी अंधेरों में खो न जाए, जैसे उसके वालिद खो गए। मगर फिर उसे याद आया, वालिद की डायरी में लिखा था, अंधेरों में जो नजर आए वो सच नहीं, वो तेरे खौफ का अक्स है। उसने आंसू साफ किए और कहा, अब्बा, अगर ये आपकी हकीकत है तो मैं आपके नक्शे कदम मुकम्मल करूंगा, और अगर ये मेरा खौफ है तो जान ले कि मैं उसके आगे झुकूंगा नहीं। ये कहकर उसने चिराग जमीन पर पटका। शीशा टूटा और रोशनी फैल गई।
والد کا سایہ لمحہ بھر میں غائب ہو گیا اور پتھریلا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے کے اس پار ایک وسیع ہال تھا۔ درمیان میں ایک کرسٹل رکھا تھا جو اپنی روشنی سے اندھیروں کو چیر رہا تھا۔ اس کے قریب ایک ڈھانچہ بیٹھا تھا۔ زاران نے پہچان لیا، یہ اس کے والد کا تھا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ ڈھانچے کے پاس ڈائری کا آخری صفحہ رکھا تھا جس پر لکھا تھا، میں نے اپنی جان قربان کر دی تاکہ یہ راز اندھیروں کے ہاتھ نہ لگے۔ اگر تو یہاں تک پہنچ گیا ہے تو جان لے کہ یہ طاقت تیرے لیے ہے۔ اندھیروں سے نہ ڈرنا، یہ روشنی اب تیرے ساتھ ہے۔ زاران نے گھٹنے ٹیک دیے اور والد کے ڈھانچے کے سامنے سر جھکا کر کہا، آپ ہارے نہیں ابا، میں آپ کی قربانی ضائع نہیں جانے دوں گا۔ اس نے کرسٹل اٹھایا۔ روشنی کی ایک لہر اس کے جسم میں اتری اور اسے لگا جیسے اندھیرا پیچھے ہٹ گیا ہو۔ اس نے محسوس کیا کہ اصل طاقت ڈر کو جیتنے میں ہے۔ کئی دن بعد وہ گاؤں واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں وہی کرسٹل تھا جو اب نرم روشنی بکھیر رہا تھا۔ گاؤں والے حیرت سے دیکھنے لگے۔ سالوں سے اندھیروں میں ڈوبی وادی اب آہستہ آہستہ روشن ہو رہی تھی۔ درختوں کے بیچ سورج کی کرنیں داخل ہوئیں، پرندے چہچہانے لگے اور اندھیروں کی وحشت گھٹنے لگی۔ زاران نے والد کے ڈھانچے کو غار میں دفن کیا اور دل میں کہا، ابا، آپ کا سفر میں نے مکمل کر دیا۔ مگر اندر سے وہ جانتا تھا کہ یہ اختتام نہیں۔ کرسٹل میں چھپی روشنی اندھیروں کو ختم کر سکتی تھی، مگر اگر یہ طاقت غلط ہاتھوں میں چلی گئی تو دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ وہ رات دیر تک جاگتا رہا۔ کرسٹل اس کے پاس رکھا تھا اور مدھم چمک رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ہوا پھر تیز چلنے لگی تھی۔ اس نے آہستہ کہا، اندھیروں کے پار اصل جنگ اب شروع ہوگی۔